बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। साधना का 17वां दिन। आदत कोई भी हो, कहते हैं यदि वो चीज, कर्म, बात 21 दिन तक रोज रोज की जाए तो आदत बन जाती है। और यदि 90 दिन तक वही चीज की जाए तो जीवन। तो आदत बनने के लिए 21 दिन और जीवन बनने के लिए 3 मास। वही चीज 3 मास तक की जाए, हर दिन, रोज रोज, तो वो जीवन बन जाता है, जीवन का हिस्सा। यदि मन में निरंतर हो कि हम तपस्या में हैं, ये जीवन परिवर्तन की भट्टी है। और भट्टी से जब बाहर निकलेंगे तो फिर हम वो नहीं रहेंगे जो शुरुआत में थे, पहले थे। इसके लिए निरंतर स्वयं को याद दिलाते रहना कि हम भट्टी में हैं, हम भट्टी में है, हम भट्टी में है। इसलिए ये जो दिन है, इस दिन की स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है कि आज तपस्या का 17वां दिन है। ये मन ही मन बात गूंजते रहे, निरंतर गूंजन होता रहे कि हम एक भट्टी में बैठे हैं जो 21 दिन की है। ऐसी हम 21 भट्टियां करेंगे। तो आज का 17वां दिन है। मन को जो बताया जाए वो स्वीकार करता है। जो भी चीज रिपीट की जाए, उसे बताई जाए, मन क्या करता है, उस पर काम करना चालू कर देता है। उसको बता दिया जाए ये 21 दिन है और उसमें से आज का 17वां दिन है, तो स्मृतियां जागृत होगी कि और क्या करना है, इतने कम दिन बाकी है अभी तो कुछ होना चाहिए, काम बहुत करना है। क्योंकि लक्ष्य है अंतर्मन की शुद्धि, लक्ष्य है सबकॉन्शियस माइंड में जो विकार है, जो संस्कार है,
जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो हैबिट्स है, जो एडिक्शंस है, जो आदतें हैं, जो राग द्वेष है, जो अशुद्धियां है, जो जन्म जन्म के विकर्मों की परतें है। क्योंकि इस भट्टी में यह अनुभव होना चाहिए, दो चीजें करनी है। एक तो वर्तमान का विनाश और दूसरा नया उत्पन्न ना हो। जो विकर्म, जो पाप, जो कमजोरी है वो खत्म हो जाए और फिर नई कमजोरियां ना निकले जो पहले से। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी नई नई कमजोरियां आती जाएगी। लेयर से परते, ये सारी परते है। कोई संस्कार यहां छिपा हुआ है, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, जिनके बारे में हमें भी कोई खबर नहीं। हमने इस संस्कार के ऊपर बहुत काम किया और ये संस्कार निकल गया। ये था डर का शायद कोई संस्कार जो अब नहीं रहा। जो डर का संस्कार बचपन से अज्ञात रूप में चला था, अब एकदम हमने उसे पकड़ लिया। अब तक पकड़ में ही नहीं आया क्योंकि अंदर गए ही नहीं। अब तक जो पुरुषार्थ था, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, कर्मयोग, नुमा शाम का योग, ज्ञान चर्चा, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ये चालू तो था परंतु कहीं ना कहीं बाह्य रूप में था। जब तक अंतर मन में प्रवेश नहीं होता ये हमारे पकड़ में नहीं आएगा कुछ भी। तो जैसे ही ये एक संस्कार हटा एकदम खुशी होगी, परंतु इस खुशी को भी साक्षी होकर देखना, नहीं तो यहां ज्यादा खुशी होने के बाद फिर अंदर घुसना बंद हो जाएगा क्योंकि खुशी ज्यादा बाह्यमुखी बना देती है। इसलिए एक काम हमेशा एक बात याद रखनी है कि काम बहुत बाकी है, अभी चालू किया है। अपने मन को कहना काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि ये तो हट गया पर उसके नीचे ये दूसरी परतें हैं, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं। फिर ये धीरे धीरे पकड़ में आएगी, फिर ये हटेगी, फिर इसको पकड़ना है, फिर इसको पकड़ना है, फिर इस जन्म के सारे खत्म हो गए, फिर किसी और जन्म का बाकी है, उसके बारे में तो कुछ भी हमें पता नहीं। वो तो अचानक से निकल के आ गया। अचानक से कोई पूर्व जन्म का इतना गहरा संस्कार था, किसी एक आत्मा के लिए इतनी नफरत, जैसे किसी एक आत्मा ने हमें पिछले जन्म में बहुत दुख दिया है और उसके प्रति द्वेष इतना भरा हुआ है, बदले की भावना, वेंडेटा बहुत ज्यादा भरा हुआ है और वो दब चुका था और इस जन्म में वो हमारा अच्छा सहयोगी साथी बनकर आया है पुरुषार्थ में। ये परतें जैसे जैसे खुलती जाएगी, हो सकता है ये संस्कार एकदम उभर के बाहर आ जाए और एकदम अचानक से हलचल, नफरत उत्पन्न हो जाए आत्माओं के प्रति, किसी एक के प्रति। तो ये बहुत कुछ होगा क्योंकि हमें कुछ खबर नहीं है कहां कहां क्या क्या हुआ है। इसके लिए उस दिन जो हमने देखा था पूर्व जन्म में घुसना जाना, किसी किसी को सहज हो जाए, किसी किसी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परंतु ये बहुत सी परतें हैं, ये खुलती जाएगी, एक एक परत खुलती जाएगी, नया नया निकलते जाएगा उसमें से। तो जो वर्तमान गांठें हैं उनको खोलना है और नई गांठें नहीं बांधनी है, ये हमारा काम है। जो गांठें बंधी है संस्कारों की, विकर्मों की, उनको धीरे धीरे खोलना है और खोलने की विधि जो है वो खींचातान करना नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार आए शिविर में और सभी भिक्षुओं को कहा एक एक रुमाल लेकर आओ। सभी रुमाल लेकर आए, सबको कहा उस पे गांठ बांधो, बहुत सारी गांठें बांधो। बड़ा रुमाल, इधर गांठ बांधी, इधर एक बार। फिर कहा कि अगर इन सभी गांठों को खोलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, उसको खींचो नहीं रुमाल को। अगर रुमाल को जोर से खींचा तो क्या होगा? सारी गांठें टाइट हो जाएगी,
जैसे अगर नाड़ा जोर से खींच दिया तो क्या होता है, गलत जगह खींच दिया, जिसको खींचना चाहिए था उसको खींचा नहीं, दूसरा ही खींच दिया और जोर से खींचा, तो उसके बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गलत जगह खींचा। इसके लिए जो काम है बड़ा सूक्ष्म काम है। अगर कहीं गलत जगह खींच दिया तो वो जो संस्कार है, वो जो गांठ है और टाइट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। फिर तो खुलेगी नहीं। इसके लिए पकड़ना, अगर गांठ को खोलना भी कैसे, जैसी उसको बांधी थी वो वैसे ही खोलनी पड़ेगी। ये एक संस्कार इतना पक्का हो गया है, कैसे हुआ वो, सूक्ष्म से उसको देखना है, उसके ऊपर घृणा नहीं करनी है। कोई अगर ये कहता है मैं बीड़ी पीता हूं, बीड़ी पीना बहुत खराब है, उसको पता है पर नहीं छूटती है उससे, क्या करे बेचारा। सारी कोशिशें कर ली, रिहैब सेंटर में 6-6 महीने रह के आ गया, रहता है तब ठीक रहता है, आता है फिर कोई डिस्टरबेंस होता है, फिर झगड़ा होता है, फिर दुख होता है, फिर पीना चालू करता है, फिर ट्रिगर मिलता है उसको कोई, फिर पीना चालू करता है। क्या उसे पता नहीं ये खराब है? सब पता है उसे, पर फिर भी छूटता कहाँ है, बहुत मुश्किल है। तो उसको ये देखना पड़ेगा ये चालू कहां से हुआ और कैसे कैसे, कौन से ट्रिगर्स उसको मिले। दुख हुआ फिर पीना चालू किया, झगड़ा हुआ फिर पीना, झगड़े का और पीने का कोई संबंध नहीं है। बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, एकदम दुख हो गया, फिर पिया चालू किया। दोस्त ने धोखा दिया, पीना चालू किया। बच्चा फेल हो गया स्कूल में, अब बच्चे का एग्जाम में फेल होने से और उसके बीड़ी पीने से कोई संबंध नहीं है, पर ये ट्रिगर्स हो गए। बीमारी आ गई एकदम से, इच्छा होने लगी, अब बीमारी का उसका क्या संबंध। हर वो चीज जिसने मनोबल को कम किया है वो किसी पुराने संस्कार को पुनः सक्रिय करने का एक उत्तेजक है। हर वो चीज जो मनोबल को कम कर देती है वो पुराने संस्कार को पुनः सक्रिय, जो मृत हो गया था उसको पुनः सक्रिय कर देती है। वो बहाना हो गया वो, या जो भी कहो, वो निमित्त बन गया उसको वापस बाहर लाने का। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। मन के साथ कोई भी जबरदस्ती, कोई भी उसको ज्यादा डांट डपट करना, दबाना, दमन करना, ये थोड़े देर के लिए पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, थोड़े देर के लिए परिवर्तन होगा। बस हमें काम जड़ों में करना है। हमारा काम बहुत गहरा है। हमारा काम केवल ऐसे बैठ जाना, अमृत वेला कर लिया, ये कर लिया, केवल नियम निभा लिया, उधर चले गए, बाबा से बातें कर ली और ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारी एक रीति से बाह्य मुक्ता है। हमारा योग भी बाह्यमुखी योग है, अंतर्मुखी योग अभी हुआ नहीं है। हम ऊपर से कर रहे हैं सब कुछ। ये जो अंदर का है, इधर दबा हुआ, इसके साथ इसको तो हाथ भी नहीं लग रहा है। इसके लिए लोग सब कुछ करते हैं। अमृत वेला 2 बजे से अमृत वेला किया, बहुत पावरफुल। मुरली की तो सारे दिन भर पॉइंट्स ही पॉइंट्स निकाल रहे हैं, बैठे बैठे कितनी पॉइंट्स निकाल रहे हैं, 5 बार मुरली पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं। पर ये जो है, ये इसको तो हाथ भी नहीं लग रहा है। इसको तो ये जो है सब इधर हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी टच नहीं हो रहा है। काम करना है इन पर जो दबे हुए, छिपे हुए हैं एकदम। इतने ये जो पुराने जमाने में डाकू होते थे, वो राहगीर जो जाते थे छुप के बैठते थे, इन एम्बुश इंग्लिश में कहते, और जैसे आए अचानक से प्रहार करते थे, आक्रमण, कॉट अनअवेयर्स। और जो बिल्कुल सावधान नहीं है फंस जाते थे। शादी की बारात जा रही है, अचानक से डाकू आ जाते थे, लूट के भाग जाते थे। वैसे ये डाकू भी है, रॉबर्स इन एम्बुश आते हैं। हम तो जा रहे हैं अच्छा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में, और अचानक आ गए, इधर चाकू लगा दिया और गिर गए। अचानक कोई संस्कार प्रकट हो जाना, घृणा का, नफरत का, काम विकार। हमने सोचा हम जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं। इतनी पावरफुल ब्रह्मचर्य की धारणा।
अचानक कुछ देख लिया, अचानक किसी ने ली ये टोली खा लो, हमने अपने हाथों से बनाई। अचानक कुछ खा लिया बहुत स्वादिष्ट, अचानक कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कोई गीत, कोई ऐसा गीत जिसमें पुरानी यादें जुड़ी थी, कहीं की पुरानी पहला पहला प्यार। अचानक से सब कुछ बाहर आ गया। ये ब्रह्मचर्य जो था ना वो इधर रह गया, अभी ये यहाँ भी हो गया। हाँ, इसमें मर्ज और इमर्ज का खेल है, सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है। जब ये संस्कार बाहर आता है तो बस यही संस्कार रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। जब पुरुषार्थ का संस्कार आता है तो बस पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ और कुछ नहीं। परंतु इसमें ये नहीं भूलना है कि नीचे बहुत है, अभी हमें दिख नहीं रहा है पर अंदर नीचे है, तो पकड़ना है उनको। हमारा काम बहुत है, ये भूलना नहीं है। इसलिए 21 दिन तो अपने आप को याद दिलाने, आज का 17वां दिन है। कितने शत्रुओं को मैंने पकड़ा, जाल फेंकना है, कितनी मछलियां आती है। तो आज का सम्मान, मैं कर्मयोगी आत्मा हूं। तुम्हारे कर्म क्या बन जाए? आज की मुरली, तुम्हारे कर्म क्या बन जाए? कीर्तन बन जाए। कौन से कर्म? कौन से वाले? अतीत वाले कर्म, वर्तमान के कर्म और भविष्य के कर्म। ये तीनों ही क्या हो जाए? केवल इतना नहीं बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, पर किस तरह बिताया। एक एक कर्म को याद करो तो दिल से क्या निकले? वाह, इतने स्वच्छ कर्म, पश्चाताप रहित, गिल्ट कॉन्शियसनेस रहित, अपराध भाव से मुक्त हुए कर्म। तो एक एक कर्म में कितना अटेंशन लगेगा। फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। फूको और फिर कदम रखो। आज है 27 तारीख, 21 तारीख था सोमवार, 26 तारीख थी शनिवार। इन 6 दिनों में हमने क्या किया, आज हम उसका चिंतन करेंगे। हमारा ये 6 दिन कैसे रहे, हर एक के अपने अपने। तो मैं कौन हूं? कर्मयोगी। सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज्यादा रहती है। जैसे किसी को सेवा करने की बहुत ज्यादा ये रहता है उमंग, इतना ज्यादा उमंग कि सेवा करते करते किसकी सेवा है वो भूल चुके। सेवा करते करते सेवा कॉन्शियस हो गए, बॉडी कॉन्शियस नहीं हुए। बॉडी कॉन्शियस विकार की अवस्था है। एक है सोल कॉन्शियसनेस, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस है, बीच में और एक है वर्क कॉन्शियसनेस या सेवा कॉन्शियसनेस। बस सेवा 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 सेवा, वर्कोहोलिक। ये एक रीति से अच्छा भी है पर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। इसमें थकान, चलो जो बहुत उमंग है तो थकान भी नहीं होगी, पर इसमें एक जो संभावित खतरा है वो है टकराव दूसरी आत्माओं से। इसमें एक जो खतरा है वो है अहंकार, क्योंकि अहंकार से टकराता है सेवाओं में, क्योंकि यहां हम अकेले नहीं है, संगठन है। तो सेवा में बुद्धि ज्यादा रहती है। इंग्लिश में कहते हैं वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक अर्थात दिन रात काम चाहिए उनको। कुछ लोग होते हैं ना, अगर काम नहीं मिला उनको तो बेचैनी आ जाती है। एक दिन भी वेस्ट, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते। दिन रात काम 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 काम, ऑफिस में ऑफिस का काम, घर में घर का काम, 24 घंटा बिजी है, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। पर ये लंबा समय नहीं चल पाता, बहुत लंबा समय रहता है तो फिर एक दिन आत्मा टूट जाती है। इसमें किस धारणाओं के लिए कर रही है वो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सेवा कॉन्शियसनेस, वर्क कॉन्शियसनेस, ये धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाएगी। क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। तो सबसे पहला फायदा
नो फटीग, फटीग नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, एग्जॉशन नहीं होगा, किसी भी तरह का फटीग नहीं। तो थकान मुक्त, पहला नो फटीग। दूसरा, याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करते हैं, हैप्पीनेस। क्या अनुभव करते हैं? खुशी। कर्मयोगी बन कर्म अर्थात सेवा करते हो ना। कर्मयोगी के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। तो एक है वर्तमान, प्रेजेंट, और एक है फ्यूचर। आज क्या कहा प्रेजेंट के लिए? प्रेजेंट कैसा? किसी को क्या कब खुशी होती है? जब कोई गिफ्ट देता है। हम सोच रहे थे हमें वो चाहिए और कोई लाके दे दे वही वाली चीज, तो कितना मजा आ जाता है। सोच रहे हमें ऐसा वाला जैकेट चाहिए, हमें बहुत ठंड लगती है, और कोई शाम को ही वैसा ही वाला, उससे भी अच्छा वाला लाके दे दे तो तो हम कहेंगे देखो हमने संकल्प किया, वो कहेंगे हाँ मुझे तुम्हारा संकल्प पहुंचा। मतलब दोनों में एकदम गहरी एक बॉन्डिंग हो जाएगा कि उसने संकल्प किया और वो उसमें थोड़ा और भी जोड़ देंगे। मैंने स्वप्न में देखा था आपको देते हुए किसी को देते हुए देखा था, आपको नहीं। वो कहेगा हाँ मैं ही था वो, तो हो गया ना प्यार, एक भावना टच, दोनों बिल्कुल टच हो गई। तो ये तो एक अजीब प्रकार का मोह हो गया। तो जब भी वो जैकेट पहनेंगे पहली याद किसकी आएगी? उसकी। वो पिछले साल वो देखे गया था, इस साल उसका मैसेज आया मैं 3 तारीख को पहुंच रहा हूं। चांसेस है इस बार भी कुछ नया मिलने वाला है। कहां आत्मा, देखो कल हम मुक्ति की बात कर रहे थे और उसको कहां एक अजीब सा बंधन उत्पन्न हो गया। सुखदाई, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, आह्लादकारक, गदगद करने वाला, पर यह भी तो बंधन ही है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहानी कहा करते थे, एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है, उसको 3 डाकुओं ने पकड़ लिया। 3 डाकू की कहानी। तीनों डाकुओं ने पकड़ा। पहले ने उसको बांध दिया पेड़ से, दूसरे डाकू ने बहुत मारा उसको और उसका सारा सामान छीन लिया। तीसरा डाकू बेचारा, दया आ गई उसको, क्योंकि उनमें भी तो रहता है ना हृदय किसी किसी में। ये जब दोनों डाकू सो गए या चले गए, उसने चुपके से आकर, क्योंकि पैसा तो ले लिया है, सामान ले लिया है, उसको छुड़ाया और कहा कि देखो वहां निकल जा तू, पर मैं भी नहीं आ सकता वहां, क्योंकि पुलिस है ना उधर, वहां पुलिस है, मैं नहीं आ सकता, तुम चले जाओ यहां से, भाग के जाओ, जाओ जाओ। और उसको छुड़ा के भाग जाता है। पहला जो डाकू है वो तमोगुण है, वो बांध देता है, आलस प्रमाद निद्रा ला लेता है, बंधन क्रिएट करता है। दूसरा जो डाकू है रजोगुण है, राजस, क्रोध, लूट या फिर उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। तीसरा जो डाकू है सतोगुण है, सतोगुण अर्थात सत्कर्म, अच्छे अच्छे कर्म। वो उसको छुड़ा तो दिया, पर वो उसको वहां तक नहीं ले जा सकता। कहता है बस तू जा इस मार्ग से, वो वहां सतो, हमारा लक्ष्य है सतो प्रधान, क्योंकि वो अच्छे कर्म भी बांधते हैं। कोई रोज अमृत वेला करता है और जैसे ही देखता है वो अमृत वेला नहीं कर रहा है, कैसी घृणा आती है उसके प्रति। हम अमृत वेला उठ रहे हैं और ये 4:30 बजे उठता है, 5 बजे उठता है और दिन भर ज्ञान सुनाता है लोगों को हमारे ही सामने और हमसे अच्छा। कितना मतलब अंदर से क्या करूं कि सब एक एक को कान में जाके बता दो इसकी सच्चाई। एक व्यक्ति बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता था, मोहम्मद साहब ने उसको देखा और बड़ी दया आई उनको कि ये बिल्कुल सोता रहता है। एक दिन उन्होंने उसको बुलाया और उसको कहा कि समझाए खुदा की खिदमत, खुदा का पैगाम। तो एकदम से जागृति आ गई उसमें, तो एकदम एक दिन में परिवर्तन हो गया। वो सुबह सुबह उठ गया एकदम और नमाज जाने लगा। और जैसे ही वो जा रहा है
दूसरे जो लोग सोए हैं उनको ऐसी घृणा, अभी तक ये सो रहा था और जो दूसरे सो रहे हैं उनके प्रति वो इतनी कंप्लेंट करता है इनको आके कि कैसे लोग हैं, कैसे सुधरेंगे ये। अभी तक खुद सो रहा था रोज। जैसा एक कमजोरी से मुक्त हुआ, दूसरों की जो कमजोरी है उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नफरत, उनको एकदम उस भावना से देख रहा है। अभी तक तुम भी वहीं थे, ये भूल गए। तो ज्ञान में अहंकार आ जाता है। ये जो सतोगुण है, सत्य कर्म है, चाहे अमृत वेला है, चाहे मुरली है, हम इतनी बार पढ़ते हैं, हम उतनी बार पढ़ते हैं, हम ये ऐसे करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमारा ये चार्ट है, हमारा वो चार्ट है। जो चार्ट है किसी को दिखाने की क्या आवश्यकता है चार्ट की। हम इतना उठते हैं, हम उतना उठते हैं, हम ये चार्ट, हम ये मनन करते हैं, हम वो मनन करते हैं, हमारा ऐसा ग्रुप है, हमारा वैसा ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप, हमारा ग्रुप, हमारा चैनल, तुम्हारा चैनल, हमारे लाइक्स और तुम्हारे लाइक्स। हाँ, कंपटीशन, उसमें भी कंपटीशन। एक क्लास है उसमें, नहीं वो हमारे इसमें डालना है। ये हमारा तुम्हारा वो क्लास रह गया बाजू में, क्लास से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। व्यूअर्स, हाँ व्यू, ये इसका क्या है, कुछ अर्थ है इसका पुरुषार्थ से? ये प्रिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, व्यूज, कमेंट्स, कोई फॉलोअर्स, हाँ फॉलोअर्स। दो संतों के बीच में झगड़ा है, वो कहता है मेरे इतने फॉलोअर्स है, वो कहता है मेरे इतने फॉलोअर्स है। इसका पुरुषार्थ से क्या संबंध? बाबा ऊपर बैठ के नोट कर रहा है कि फॉलोअर्स किसके ज्यादा। अच्छा, तुम्हारे फॉलोअर्स ज्यादा है। ये सब भटकाने वाले मार्ग है, इसका पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं। तो सतोगुण सत्य कर्म भी बांधते हैं, ये याद रखना। वो तीसरा डाकू है, उसने केवल छुड़ा दिया है रजो और तमो से। सतो प्रधान तक पहुंचना है, उसको भी छोड़ना है, उसके भी आगे निकल जाना है। अर्थात उसका अभिमान भी ना हो, उसका अहंकार भी नहीं हो, नहीं तो वही बांध देंगे सत्कर्म, अच्छे कर्म बांध देते हैं। तो हमें क्या बनना है? कर्मयोगी। कर्मयोगी में थकावट नहीं होगी, कर्मयोगी में सदा क्या होगी? खुशी होगी। तो हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ। आज वर्तमान के लिए क्या कहा? प्रेजेंट है। जब कोई प्रेजेंट देता है तो अच्छा लगता है, इसके लिए तुम क्या करो? प्रेजेंट दो सबको, सौगात, उपहार। और फ्यूचर, तुम्हारे फीचर्स, फ्यूचर को प्रत्यक्ष करे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ये खेल है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का ये खेल है। भविष्य खादा सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्मयोगी बन कर्म सेवा का पाठ बजाते हो। और तीसरा फायदा, खाता, अकाउंट क्या होगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। भूल तो नहीं जाना। मधुबन में सेवाधारी है तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है, द्वापर से बैटरी ढीली होती। संगम पर सदा भरपूर, सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, स्वेज मनाने आते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है, इसलिए मिलना सुनना यही संगम युग के स्वेज है। मुरली है 85 की 11 अप्रैल। तो क्या करना है? कर्म योगी। योगः कर्मसु कौशलम। तुम्हारे कर्म कैसे हो? कुशल कर्म हो, कौशल हो उनमें। तो जब कर्म योग के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा? कोई थकावट नहीं, खुशी रहेगी। और खाता, अकाउंट, वर्तमान और भविष्य का श्रेष्ठ होगा, एलिवेटेड। और चौथा, तुम्हारी बैटरी, मधुबन में ये काम करना है, तुम्हारी बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। अब प्रश्न है, कर्मयोग, पूरी गीता कर्मयोग पर है। संसार में कर्मयोग के बारे में हजारों किताबें हैं। भगवान के आने से पहले हजारों लोगों ने हजारों बातें कही है कर्मयोग के लिए। निष्काम भाव से कर्म करना, इसको कर्मयोग कहा हुआ है। पर बाबा ने ये कर्मयोग की परिभाषा नहीं दी। ये उसका एक भाग है, परंतु संपूर्ण, क्योंकि निष्काम भाव से केवल कर्म करना या कुशल रीति से करना वही कर्मयोग नहीं। योग में उसको जोड़ना, ये कर्मयोग है। कैसे? कोई बहुत बुद्धि का कार्य है तो
कोई स्टैटिस्टिक्स अकाउंट्स में है, वो कैसे याद करेगा? कोई कंप्यूटर पूरा दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के उसको पूरी आईटी में है, कोई डॉक्टर है उसको पेशेंट को देखना है, उसकी फाइलें देखनी है, कोई इंजीनियर है उसको प्लानिंग करनी है, क्या करेगा? याद कैसे करेंगे? काम करने से पहले, शुरुआत में पहले और लास्ट में, बीच का जो टाइम है उसके बीच में नहीं, क्योंकि ये तो फुल अटेंशन से करना है। किसी को भोजन बनाना है और अगर वो इधर उधर उसकी बुद्धि चली गई, भोग लगाना इधर उधर बुद्धि जा रही है, तो वो एकाग्रता से नहीं होगा वो काम। इसके लिए जो काम जहां बुद्धि की बहुत आवश्यकता है वहां पर पहले योग या बाबा से बात करके लास्ट में समर्पण, ये जो काम किया वो मैं अर्पित करता हूं। परंतु फिर भी जरूरी नहीं उसमें सफलता जो भी होगी उसको स्वीकार भी कर लेना है उसको सहज भाव से। असफलता भी होगी, असफलता भी होगी, दोनों, क्योंकि हमारा एक पार्ट ये भी है कि हमें अचल अडोल रहना है जो भी परिस्थिति आती है उनमें। ड्रामा एक्यूरेट है, ये भी हमारा पार्ट है। तो निरंतर कोई थकावट ना हो। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, यहां से अब रोड तक चले जाओ, थकोगे नहीं, अगर याद में हो तो, नहीं तो थकोगे। ये कितनी बड़ी बात बोल दी, कितनी बड़ी बात है। थकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए थकते हैं। अव्यक्त साकार मुरली है 23 अक्टूबर 2018। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते, कुछ भी थकावट होती नहीं थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। दूसरी मुरली है साकार 20 जून 2020, अभी चली। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को। फिर कितना भी पैदल बाप की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाओगे, बहुत मदद मिलेगी, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बनोगे। साकार मुरली 20 मार्च 2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाओ, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहां तुम कितना धनवान बनते हो। साकार मुरली 30 मार्च 2020। 3 मार्च बाबा को बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंच जाना चाहिए। 6 घंटा वॉक, 6 घंटा वॉक, 12 घंटा। मनुष्य यात्राओं पर जाते कितने धक्के खाते, आगे बहुत पैदल करते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है, यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है, बाप क्या कहेंगे। साकार मुरली 9 दिसंबर 2019। बाबा ने समझा है, बाहर कहीं जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, तुम पैदल करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। क्या समझना है, टांगे चल ही नहीं रही है, हम क्या है, उड़ रहे हैं। साकार मुरली 27 अगस्त 2019। तुम पैदल करते जाते हो तो बाप की याद में रहो, अभी भी याद से पवित्र बन सकते हो। ये तो पैदल चलने की बात थी, पैदल चलने की बात नहीं है। कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म, दिनचर्या में जितने कर्म हैं वो सारे कर्मों को, अपने सारे कर्मों को एक डायरी में लिखना है कि मेरे रूटीन वाले कौन कौन से कर्म है। किसी का है कंप्यूटर के सामने बैठ के डेली कुछ चेक करना है, किसी को कंप्यूटर में और कोई काम है, किसी को रोज ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह। उस जगह से दूसरी जगह में जाते समय क्या स्थिति रहती है मन की, मन में कौन सी कल्पनाएं जागती है, रोज ऊपर से नीचे जाना है।
ये एक कर्म हो गया। तो अपने कर्मों की एक लिस्ट बनानी है, डेली रूटीन कर्म। मेरे डेली रूटीन कर्म क्या क्या है? किसी को भोग लगाना है, किसी को भोजन बनाना है, किसी की लिफ्ट की सेवा है, किसी की कपड़ों की सेवा है, किसी की सिक्योरिटी की है, किसी की लाइब्रेरी में है। अपने डिपार्टमेंट को मन की आंख से सुबह सुबह देखना है। अपने दिन भर के सारे कर्मों को अमृत वेला ही देख लेना, पहले ही देख लेना कि आज क्या क्या है। अगर हमारा पब्लिक सेक्टर है, हजारों बाहर की आत्माओं से संपर्क होने वाला है, तो उनको सुबह ही इमर्ज कर लेना है कि ये सब लोग आज मिलने वाले हैं। अभी मिले नहीं है, पर उनको उनके साथ जरूर कोई जबरदस्त हिसाब भी तो होगा, इसलिए तो आने वाले हैं आज। तो पहले ही उनको सकाश दे देनी है, शक्तियों की, पवित्रता की, शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं की, कि जब वो आके मिले, जो झगड़ा खतरनाक होने वाला था वो थोड़ा सा कम हो जाए। कुछ भी हो सकता है, किस आत्मा के साथ कहा ना, कौन सा कहां से निकल के आएगा हमें पता ही नहीं, और हम बंदी बन गए, और जब बंधन में आ गए तब पता चला। तो कर्म योग में थकान नहीं है। थकान हो रही है अर्थात कहते हैं ना, मैं आज बहुत थक गया हूं। ये कहना अच्छी बात है कि नहीं? मैं आज बहुत थक गया हूं, आज सेवा बहुत थी ना। कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी वाक्य है। आज सेवा ज्यादा थी इसलिए मैं थक गया हूं। और सेवा अर्थात थकावट नहीं, कर्मयोगी अर्थात खुशी। आज पता नहीं सेवा बहुत ज्यादा हो गई ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। ये वाक्य में कितना देहभान भरा हुआ है। मुझे बहुत प्यास लगी है, कितना देहभान भरा हुआ है। मुझे बहुत थकान हो गई है आज। थकान हो गई अर्थात क्या? आत्माभिमानी नहीं थे, देह अभिमान में थे, इसलिए थकान हुई है। ये ऐसे वाक्यों की लिस्ट बनानी है जिसमें कुट कुट के देहभान समाया हुआ है। आप बताएंगे कौन कौन से हैं? अपने ही मुख से जो निकलते हैं, अचानक से निकलते हैं। मणि भाई, कौन से ऐसे वाक्य है कि जिसमें देह बहाने पर हम बोलते हैं? आज का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट, आज बहुत अच्छा था। स्वादिष्ट तो ब्राह्मण नहीं बोलते, वो तो बहुत बढ़िया था आज, और आज मजा आ गया, हम तो घूमने गए थे, बहुत मजा आया। इसमें देहभान है थोड़ा सा सूक्ष्म। और आपकी ये चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने वो जो दिया था ना, वो बहुत मुझे फायदा हो रहा है उससे। आपने जो दिया था, वो बहुत काम का दिया, मतलब देते रहो। और मैं कमाता हूँ, और मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं कर सकता मैं बहुत बिजी हूँ। तुमको पता नहीं मैं कितना बिजी रहता हूँ। अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे थकान है, मुझे भूख लगी है। चुप, ये बोलने की आज जाके चुपचाप खाओ। मैंने आज नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया तो क्या, डबल खाओ। बोलती कि वो चुपचाप जो करना है करो। मैंने आज ये नहीं किया, मेरी नींद कम हुई। हाँ, ये भी एक है। मेरी जो है ना, कल ना बस 3 घंटे नींद हुई है, 4 घंटे नींद हुई, 2 घंटे नींद हुई, तो क्या, सो व्हाट? इसको दूसरों से क्या बताने से संबंध? आज मुझे बहुत पीठ में दर्द हो रहा है, तो ट्रीटमेंट कराओ, खत्म। ये इसमें देहभान है, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। ये सारे देहभान वाले छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है जो हम बोलते रहते, और उसका स्वरूप हमें हो भी नहीं रहा। इतना दर्द नहीं है, पर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है हर एक का। जो होता है ना, जिसको कोई ध्यान नहीं देता। जैसे हॉस्पिटल में हर 15 दिन में एक पेशेंट ऐसा आता है जो उसके साथ 3-4 रिश्तेदार होते हैं। वो व्यक्ति होता है कि जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो वो एक कुछ तो कुछ बीमारी, ताकि सबका ध्यान आ जाए। इधर करो, नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, और पेशेंट में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कुछ खा लेते हैं, बड़ा हिसाब से खाते हैं जहर भी, डुप्लीकेट वाला। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। हम जैसा अकेले कमरे में, ये हम है, ये हमारा कमरा, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये दूसरी, ये पब्लिक है। यहां ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, हम घूम रहे हैं अपने कमरे में। हम तो बात याद नहीं है। यहां ट्रैफिक कंट्रोल का गीत,
शांतिवन में जैसे एकदम बीच में, उधर से गाड़ी उधर से हॉर्न बजा रही है, वो कहता है चुप। हम जो है ना हमारा बिहेवियर ये दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, हमारे बिहेवियर का निर्णायक ये सब लोग हैं। भोग लगाओ, कमरे में भोग लगाए, थाली रखी, सब किया, बाबा इसको देख लो, ले लो, खा लो, खत्म। 3 मिनट में भोग, 2-3 नहीं, 1 मिनट में भोग लगाना खत्म। अब एकदम सबके सामने भोग लगाना है, पूरा भोग लगाया, 10 मिनट तक समाधि। ये भोग लगाना और वो अकेले भोग लगाना, इसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम सब कर रहे हैं किस लिए? ये दिखावा है। आरती, अकेला पुजारी है, रोज जाता है मंदिर में, पूजा करता है, फटाफट पूजा करनी। आज महा उत्सव है, ये ऐसा हाथ घूम रहा है एक, और रोज ऐसे ऐसे घूमता है फास्ट। क्यों? ये वर्णन हम कर रहे हैं, पर सभी हम लोग करते हैं ऐसा, हम सब लोग ऐसा ही करते हैं। खाली पकड़ना है उसको, बस पकड़ना है, ये मैं ऐसा करता हूं। अंदर जो है ना, हम बहुत बहरूपी है, बहुत ठगते हैं, महाठग। जा रहे हैं, जैसे हम चलते हैं वैसा चल रहे हैं, पर जैसे दिखा जाए ये जो है ना, ये मुझे बहुत मानने वाला है, एकदम चाल में परिवर्तन हो जाता है, उसको लगे सही में योगी है। तो लास्ट पॉइंट, बैटरी चार्ज करनी है। कैसे? आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, कैसे चार्ज करनी है? सबसे पहला, चार्जिंग करते समय क्या चाहिए? चार्जर, दूसरा प्लग, तीसरा इलेक्ट्रिक, चौथा बटन ऑन करना है। लगा के तो रखा रात भर, पर बटन ऑन करना भूल गए। पांचवा, देखते रहना चार्जिंग हो गई कि नहीं, वो बाहर से आ रहे कि नहीं तो लगा के रखा, प्लग भी ऑन है, सब ऑन है, और फिर भी सुबह देखा तो चार्ज ही नहीं है, क्योंकि वो देखा ही नहीं चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, टक आवाज आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, चार्जिंग करते समय फोन को यूज नहीं करना है। चार्जिंग करते समय बेस्ट फास्ट चार्जिंग कब होता है? जब फ्लाइट मोड पर डाला जाता है। तो आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो क्या करना है? फ्लाइट मोड पर डाल दो। फ्लाइट मोड पर जब डलते तो किसी से बात नहीं की जाती है, फ्लाइट मोड पर डलते तो किसी को मैसेज नहीं किया जाता है, नो कनेक्शन बाकियों से। हाँ, बाकी चीजें देख सकते हो, ऑफलाइन रहोगे जब फ्लाइट मोड पर हो। फ्लाइट मोड पर सबसे फास्ट चार्जिंग होती है। एक दूसरी मेथड है, फोन को स्विच ऑफ कर दो, पर फिर कुछ नहीं कर सकते, फोन पूरा ही स्विच ऑफ हो गया, वो उससे फ्लाइट मोड ठीक है। फ्लाइट मोड उससे ठीक है। तो चार्जिंग हमको बाबा से करनी है, तो कनेक्शन सारे चाहिए, ऑन चाहिए, देखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि आत्मा में पावर आ गई है। सुबह जो पावर थी ना, उससे अभी ज्यादा है, कल से मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, कोई शरीर से नहीं, मन से। कल जो चोट लगी थी वही चोट आज अगर लगती है तो पावर ज्यादा है। तो चार्जिंग होनी चाहिए। तो सभी अभी बैठेंगे, अलार्म लगा के रखेंगे 10 मिनट का। अरविंद भाई 10 मिनट्स अलार्म, या 10 मिनट्स के बाद में गीत बजाना, 10 मिनट्स, एग्जैक्ट 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट सबसे पहले अलग अलग हो जाओ, एक ना टच करे दूसरे से। चश्मा अगर है तो निकाल के रख देंगे, मोबाइल अगर है तो बाहर, घड़ी अगर पहनी है वो भी बाहर, कुछ भी टच नहीं होंगे। ये 10 मिनट्स बैठना है, इतना स्थिर बैठना है कि इन 10 मिनट में पहले तो स्थिर, मेरुदंड ऐसा, जागृति की अवस्था, कंप्लीट अलर्टनेस, ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, आंखें बंद, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ अलग। 10 मिनट के लिए सबसे पहला 3 काम करने हैं इसमें। श्वास को देखते रहेंगे और धीरे धीरे श्वास जब स्थिर हो जाएगा, पूरे शरीर को देखना है, अंदर से ऊपर से नीचे तक। उसमें उठने वाली क्या हो रहा है, कहीं कंपन है, कभी क्या है, पूरे शरीर का निरीक्षण। और तीसरा, 21 तारीख से, सोमवार से लेकर 26 तारीख तक, आज रविवार है, तो ये 6 दिन अपनी पूरी दिनचर्या को देखना है। अमृत वेला कैसा था, याद आया, जितना याद आता है, ज्यादा बोझ नहीं देना है बुद्धि पर,
सोमवार के दिन क्या था, मंगलवार, बुधवार कैसा था, गुरुवार क्या था, कुछ भी याद करना है उस दिन का पूरी दिनचर्या, और याद करना है कोई विकर्म, कोई पाप, कोई अमर्यादा, कोई उल्लंघन, कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो ये 3 काम इस अधिष्ठान की अवस्था में करना है। उसमें शरीर न हिले, सबसे पहली बात, जरा भी शरीर नहीं हिलना चाहिए। पूरा जो एक पोजीशन ले लो, पहले तो एकदम कंफर्टेबल वाली हो वो, और फिर बाद में कहीं खुजली और कुछ हो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो एक बार रख दिया उंगली, जहां रख दी वापस इस उंगली को इधर भी नहीं हिलाना है, कुछ भी होने दो। उस उंगली को भी साक्षी होकर देखते रहो। वो जो इच्छा हो रही है हिलाने की, क्यों हिलाने की इच्छा हो रही है? यहां उंगली है, क्यों हम कहते हैं यहां कर लूं, क्यों यहां है तो यहां कर लूं? ये मन की बेचैनी है, अस्वस्थता है, मन चंचल है, भागना चाहता है इधर उधर 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 उधर। तो ऐसी अवस्था में केवल 10 मिनट हमको एब्सोल्यूट नो म्यूजिक, कुछ नहीं होगा, ना म्यूजिक होगा ना कुछ होगा, केवल बैठ के ध्यान मग्न हो जाना है। स्टार्ट। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शरीर का निरीक्षण। सिर के सिरे से लेकर पांव की उंगलियों तक। एक भी अंग छूटना न पाए। कहीं तनाव, कहीं खिंचाव, समता का भाव, साक्षी। कहीं कंपन, कहीं खुजली, कहीं दर्द, तटस्थ, साक्षी। फिर से ऊपर से नीचे तक
मन यदि भटके उसे फिर शरीर की ओर लाना। शरीर की सच्चाई को समझना, इसकी अनित्यता को। धीरे धीरे अशरीरीपन आ गया है। इक्कीस तारीख सोमवार। अपनी दिनचर्या को याद करें, क्या था, कैसा था। साक्षी। बाईस तारीख मंगलवार। स्थान, व्यक्ति, कर्म। अचानक शरीर में ऐंठन, कोई दर्द। उपेक्षा भाव। बुधवार। अमृत वेला, मुरली, भोजन में स्थिति। नुमाशाम का योग, कर्म, संबंध। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। बीच बीच में शरीर खींच रहा है, उपेक्षा भाव। शरीर में उठने वाली सारी संवेदनाएं क्षणिक है। आ रही है, जा रही है। मैं अपनी दिनचर्या देख रहा हूं, बस।
गहराई से हफ्ता भर में कौन से अनचाहे संस्कार प्रकट हुए, क्यों, कहां से? आज रविवार, तपस्या का 17वां दिन। आज के इस दिन को मुझे कर्मयोगी दिन बनाना है, आनंद में डूब जाना है। आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। काय सांगू झाले काहीची आबाही, काय सांगू झाले काहीची आबाही, पुढे चाली नाही, पुढे चाली नाही आवडीने। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथी साजी भाळा तेथे बिंबे। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। तुका म्हणे तैसा ओतला सेठसा, तुका म्हणे तैसा ओतला सेठसा, अनुभव सरिसा, अनुभव सरिसा मुखाला। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। आनंदाची अंग, आनंदाची अंग, आनंदाची अंग, आनंदाची अंग। आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही